हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और उसके बाद देहरादून आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और ट्रैफिक को लेकर कुछ मैनेजमेंट, कुछ दिशा निर्देश भी अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं कि देहरादून के अंदर ट्रैफिक जैम से निजात मिल सके। बात करने के लिए एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से हाईवे का तो काम पूरा हो गया है और लोग जो है ट्रैफिक को लेकर के बड़े असमंजस में हैं, जो कि देहरादून में जब एंट्री होती है तो लंबा जाम देखने को मिलता है। सर, किस तरीके का मैनेजमेंट हो? देखिए देहरादून के एंट्री पे तो उतना जाम नहीं है, लेकिन जब ये पूरे सभी तरह से जो पर्यटक आते हैं, तीनों जो हमारी मेन रोड्स हैं, उसके बाद जो है मसूरी पहुंचने की एंट्री पर थोड़ा सा, क्योंकि पर्वतीय स्थान है तो वहाँ की एंट्री पे थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं। बाकी सिटी में तो हम डाइवर्जन प्लान अपना लगा के रखते हैं और फोर्स को उस दिन एक्स्ट्रा फोर्स सड़कों पर लगाते हैं और अन्य विभागों से समन्वय करते हुए ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। तो सिटी में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मसूरी में हमें ज़रूर चुनौती का सामना करना पड़ता है। सर, अभी लास्ट वीक सब मैं सहारनपुर से आ रहा था तो डाटकाली से लेकर और सब पूरा ISBT तक काफ़ी रश था और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो क्या सर ये वीकेंड्स में ऐसा हो रहा है या डेली यूज़ में, और किस तरीके से सर वहाँ पर जो पुलिस है वो मैनेजमेंट क्या हुआ उसका? हाँ, देखिए जब आप बात कर रहे हैं तो वो एक लॉन्ग वीकेंड था, 3 दिन का वीकेंड था। न्यू एक्सप्रेसवे खुलने के बाद पहला बड़ा वीकेंड था, तो उसमें उस समय एक पॉइंट पर लगभग 1 डेढ़ घंटा एंट्री काफ़ी तेज़ हुई थी। तो उस समय थोड़ा सा वहाँ स्लो ट्रैफिक की स्थिति थी, जिसको बाद में पुलिस द्वारा मैनेज कर लिया गया। आगे हमने उसको स्टडी करके, उसका विश्लेषण करके उसी हिसाब से हमने फिर ट्रैफिक प्लान बनाया। उसके बाद जो वीकेंड पड़े हैं उसमें हमने ट्रैफिक को ठीक से मैनेज किया है। हालांकि मसूरी की एंट्री पे थोड़ा सा हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सर, पर्यटन का सीज़न भी शुरू हो गया, लोग मसूरी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो मसूरी में सड़कों का व्यवस्था जो है सर वो कुछ थोड़ा संकीर्ण सड़कें हैं, तो ट्रैफिक सर वहाँ पर किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है? हाँ, देखिए मसूरी से पहले जो गज्जी बैंड है उस वहाँ से हम लोग डाइवर्ट करते हैं। जिन लोगों को कैंपटी फॉल जाना है या फिर मसूरी में एंट्री नहीं करना, उन लोगों को हम बाहर से भेज देते हैं। और इसके अलावा जिनको मसूरी जाना है उनके लिए अभी हमने पार्किंग की व्यवस्था, एक्स्ट्रा पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। उसके बावजूद वाहनों का फ़्लो इतना ज़्यादा है कि उनको मैनेज करने में हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली वो मैनेज हो जाता है। थोड़ा एंट्री पे इश्यूज़ आते हैं। जो रेड लाइट्स हैं, कई जगह पर रेड लाइट्स का देखा जाता है कि रेड लाइट्स नहीं चल रही हैं, या फिर जो ट्रैफिक कर्मी हैं, क्या सर उनको डिप्लॉय किया गया है ऐसे मेन पॉइंट्स पर जहां लॉन्ग रेड लाइट होती है, सर जैसे रिस्पना की तरफ हो गई? हाँ, देखिए रेड लाइट जहाँ जहाँ कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं, वो जैसे हमारे नॉलेज में आते हैं हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट यानी स्मार्ट सिटी और जो भी उसको मैनेज करते हैं उनको इशू रेज कर देते हैं। वो उसको इस लाइट को सही कर देते हैं। इस तरह से चलता रहता है। कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो उसको जैसे हमारी नॉलेज में आता है हम उसको रिजॉल्व कराते हैं। एक सर, काफ़ी दिन पहले हमने देखा था जब थोड़ा उत्तराखंड में राजपुर रोड में बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं सर, टेम्प्रेरी नंबर की गाड़ियाँ, तो उन गाड़ियों को लेकर के सर जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ, देखिए बाहर से आने वाली गाड़ी और ये यहाँ की लोकल गाड़ी में ऐसा कोई अंतर नहीं है। हम व्यक्ति के हिसाब से चेकिंग करते हैं कि कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति अगर हमें नज़र आते हैं या जो आवारागर्दी करते हैं या फिर जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं या कानून को कुछ नहीं मानते, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। सर, चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक को मैनेज करना भी उसमें एक बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए? हाँ, देखिए चारधाम यात्री जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक सुविधाजनक रूट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लान बना रखा है। ऋषिकेश में प्लान A, B, C के हिसाब से उनको निकाला जाता है और जो यमुनोत्री गंगोत्री जाना चाहते हैं उनको विकासनगर होते हुए आगे कटापत्थर होते हुए उत्तरकाशी की तरफ भेजा जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह, जिन्होंने मसूरी हो या फिर देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था पर अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके का प्लान डाइवर्ट किया गया। अपने सहयोगी तिलक के साथ सचिन वर्मा, HNN न्यूज़, देहरादून।